ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। सभी श्रोताओं को ममता सिंह का नमस्कार। संगीत सरिता के श्रृंखला में दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायन अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। ये एक ऐसी साधना है जिसे सुनकर दैविक आनंद मिलता है। डागर वाणी और ध्रुपद संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम शुरू कर रहे हैं ये श्रृंखला। हमारा सौभाग्य है कि आज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास डागर इसी खानदान के पुरखे थे। ध्रुपद की परंपरा को आगे बढ़ाया, मशहूर बनाया और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया डागर बंधुओं ने। इसी खानदान की 20वीं पीढ़ी के सदस्य हैं जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर। आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर से बातचीत के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं संगीत विशेषज्ञ रामकृष्ण दास। पखावज पर संगत कर रहे हैं प्रवीण आर्य। आप जयपुर कथक केंद्र में बतौर पखावज वादक कार्यरत हैं। तानपुरे पर इनका साथ दे रहे हैं प्रशांत कालुंद्रेकर। तो लीजिए प्रस्तुत है श्रृंखला डागर वाणी और ध्रुपद। डागर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दास बाबू, आपका भी स्वागत है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं डागर साहब से? डागर साहब नमस्कार। संगीत सरिता के श्रोताओं की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। हमें ये पता है कि ध्रुपद की एक बहुत बड़ी परंपरा है डागर बानी, और आप डागर बानी के धरोहर को संजोए हुए रखे हैं। हम आपके घराने के खासियत और इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। इतिहास के बारे में ये बोलूँगा कि स्वामी हरिदास डागर हमारे मतलब हम उनके वंशक हैं, और उधर ही से शुरू हुई है मसनत अली खां और ये उस टाइम से। तो 20 पीढ़ी का मतलब 400 साल तो बीत चुके हैं। मैं उस बीच में से वो करते हुए मैं बाबा बैराम खां साहब पे आता हूँ, जो बहादुर शाह जफर के कोर्ट में भी रहे, महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट में भी रहे, क्योंकि उन्होंने 120-22 साल की उम्र पाई थी। तो जब वो 100 बरस के थे, जब 1857 में आप जयपुर में आए थे और सवाई राम सिंह जी के दरबार में आए थे, क्योंकि इनकी जीवन काल इतना बड़ा था कि मोहम्मद जान खां साहब के बेटे, उनके जो मोहम्मद जान खां उनके भतीजे थे, और सद्दू खां साहब और अकबर खां साहब उनके बेटे थे। तो मोहम्मद जान खां साहब के बेटे अल्लाह बंदे ज़ाकिरुद्दीन खां साहब हुए हमारे परदादा, और बैराम खां साहब के जो पोते हुए बाबा इनायत खां साहब हुए, जिनकी बंदिशें भी हम लोग गाते हैं, और रियाजुद्दीन खां साहब उनके बेटे हुए, और अल्लाह बंदे ज़ाकिरुद्दीन खां साहब के बेटे उस्ताद ज़ियाउद्दीन खां साहब, और उनके बेटे ज़िया मोइनुद्दीन डागर साहब और ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब, और अल्लाह बंदे खां साहब के 4 बेटे उस्ताद नसीरुद्दीन खां साहब, उस्ताद रहीमुद्दीन खां साहब, उस्ताद इमामुद्दीन खां साहब और उस्ताद हुसैनुद्दीन खां साहब। तो नसीरुद्दीन खां साहब के 4 बेटे हुए मोइनुद्दीन, अमीनुद्दीन, ज़हीरुद्दीन और फयाजुद्दीन। मैं उस्ताद नहीं लगा रहा, लेकिन सारे मेरे उस्ताद हैं। और रहीमुद्दीन खां साहब के बेटे फ़हीमुद्दीन खां साहब, इमामुद्दीन खां साहब के भी बेटे हुए जिन्होंने संगीत नहीं किया, लेकिन हुसैनुद्दीन खां साहब के बेटे सईदुद्दीन डागर साहब। मैं फयाजुद्दीन खां साहब का मैं बेटा हूँ, और मैंने अपनी तालीम उस्ताद नसीर ज़हीरुद्दीन डागर साहब से हासिल की। मतलब हम सीखते तो सब लोगों से ही हैं, और लेकिन बुनियाद हमारे बाबा मतलब हमारे ताऊ जी ने डाली, और अपने पिताजी से भी सीखा है। तहजीब हो तो फिर सबसे ही हासिल कर सकते हैं। वैसे सारे मेरे गुरु हैं। मुझे ये जानना है कि सभी घराने में किसी खास राग से तालीम की शुरुआत होती है। आपके घराने में
किस राग से तालीम की शुरुआत होती है वो हमें बताएं, और उस राग के कोई बंदिश यानी ध्रुपद हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप पेश करें तो हम बहुत आभारी रहेंगे। हमारी तालीम राग भैरव से की जाती है, बुनियादी तालीम। और पहले एक्चुअली सब 5 साल की उम्र में जो बिठाया जाता है तो उसमें एटमॉस्फेयर दिया जाता है बच्चे को। जैसे मॉडर्न टाइम के हिसाब से बोलूं कि हार्ड डिस्क एम्प्टी होती है तो आप कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो इस तरह से हमको एटमॉस्फेयर दिया जाता है। एक सा को पकड़ के हम बच्चे को बिठा दिया जाता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी कुव्वत रखता है कि हम कॉन्शियसली भी सीखते हैं और अनकॉन्शियसली भी हम बहुत चीज़ें एब्जॉर्व करते हैं। अब वो सा चाहे कहीं पे भी जाए, सा चाहे कालीन का हम धागा ही निकाल रहे थे, लेकिन हम उस एटमॉस्फेयर में अपने गुरुओं को हमने रियाज करते हुए सुना, सा ऐसे भी हो जाता था तो कहते नहीं नहीं बेटा 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 नहीं नहीं ऐसे नहीं, सा को पकड़ो, सा समझो, सा मतलब समझो नहीं, मतलब सा गाते रहो कि मतलब एब्जॉर्व करो संगीत को। सा तो इससे हमको बैठने की तमीज आती है, बड़ों के साथ बैठने की तमीज आती है, क्योंकि हमारे गुरु बन जाते हैं। तो बाप जो है वो हमारे गुरु हो जाते हैं, ताऊजी हमारे ताऊजी नहीं रहते, वो हमारे गुरु ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से वो चाचा या मामा जो भी हैं वो सब हमारे गुरु हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर तमीज सिखाई जाती है। और इसी तरह से फ्रेज आ जाता है, सारे गरे गरे सारे नी सा द द नी सा सा सारे गरे गरे सारे नी सा द द नी सा सा सारे गरे गरे सारे नी सा द द नी सा सा। तो इस तरह से हम लोग रियाज करते जाते हैं, चाहे दिमाग इधर हो या नहीं हो, उसको रिपीट करते जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो समझ भी आता जाता है। जैसे अब गुरु वंदना जो है हर स्कूल में समझाई जाती है, और गुरु वंदना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, लेकिन समझ कब आती है? बहुत बरसों बाद समझ आती है कि मतलब क्या है। तो पहले हम उस पटरी पे डाल दिया जाता है कि तुम इसमें करते जाओ, फिर आगे जो जैसी समझ तुम्हारी बढ़ेगी उस तरह से बढ़ती जाएगी। तो मैं राग भैरव का एक शिव की बंदिश है, वैसे तो बहुत सारी बंदिशें होती हैं। अंत शिव आदि मद अंत शिव आदि मद अंत शिव आदि मद अंत जो गात जो गे शिव कनक वेश अमी आदि वेश
अभी इसी में जिस तरह से अभी शिव आदि मदन का सुना, जी। तो अब ये एक है अल्लाह हो अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, तेरा नाम लिए होए मेरी तजल्ला। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह, उसी तरह से शुरू हो रहा है। शिव अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, तेरा नाम लिए मेरी होवे तजल्ला। अल्लाह हो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, रिम जेम बरसे गानूर तजल्ला। अल्लाह हो अल्लाह 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 हो क्या बात है डागर साहब, हम भैरव में सवेरे सूरज की किरण से दिन का स्वागत करते हैं और आपकी इस बंदिश में सूर्य का तजल्ला हमें दिखाई पड़ा। क्या बात है, बहुत खूब, धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्रृंखला डागर वाणी और ध्रुपद। जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर से बातचीत के लिए मेरे साथ थे रामकृष्ण दास। और अब चलने से पहले आपको ये बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे विनायक तड़वलकर और प्रदीप शिंदे। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने। तो अब ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa.